नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करवा। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें 12 जून 2025 की ये सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। इससे पहले के भी हमने कई सेट्स का सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सॉल्यूशंस। ए बी सी डी आर एस और टी एक गोल मैच के पहले तक के अंक और विमुख होकर बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7। एस जो है सी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो सी को इधर बैठा है बाईं ओर, चौथा पहला, दूसरा, तीसरा कौन हो जाएगा? चौथे पे एस हो जाएगा। ठीक है। आर जो है ए के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, ए के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है आर। ठीक है। सी के बाईं ओर से गिनती करने पर सी और ए के भी 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ये 2 व्यक्ति हो गए सी और ए के बीच में। सी के चौथे जो है आर होना चाहिए, तो 1 2 3 आर यहाँ हो गया। आर या सी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, तो डी यहाँ नहीं बैठ सकता, डी यहाँ नहीं बैठ सकता, डी की जगह यही बनी। ठीक है। और क्या कह रहा है? बी जो है डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बी यहाँ नहीं बैठ सकती क्योंकि डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी की जगह ये बनी। ये खाली जगह बच गई है, किसकी हो जाएगी? यहाँ पे कोई नहीं है तो टी हो जाएगा। टी के दाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है? टी के दाईं और चौथे स्थान पर कौन है? एस। ऑप्शन 3 का एस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित कोड भाषा में ये दिया गया है, उपयुक्त के आधार पर हमें एम का क्यू से क्या संबंध है निकालना है। तो एम भाग एन, एम जो है एन का पिता है, एम जो है एन का पिता हो गया ये। ठीक है। एन गुणा ओ, एन जो है ओ की पत्नी है, ये पत्नी हो गई, तो ये हस्बैंड हो जाएगा उसका। हस्बैंड वाइफ के लिए डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ओ माइनस पी, ओ जो है पी का भाई हो गया। पी प्लस क्यू, पी जो है क्यू की बहन हो गई, ये क्यू की बहन हो गई। ठीक है। तो क्या रिलेशन निकलेगा? ये उसका भाई हो गया, भाई की पत्नी, पत्नी के पिता, भाई की पत्नी के पिता। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज एक्सपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेरेंस प्रदान करता है? वो होता है स्टार्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई पदार्थ जो है अति चालक बन जाता है और यह माइसनर प्रभाव के अधीन आता है, तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसको प्रतिकर्षित करने लग जाता है ना, आंतरिक रूप से पूरी तरह से प्रतिकर्षित करने लग जाता है ना। अति चालक क्या होता है? जब उसको क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट। यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, है ना, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये भाग हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं 41 गुणा 19 और ये हो गया 448, ये भागे में 4 हो जाएगा, प्लस का 26। इसको भाग करें 1 1 2 हो जाएगा, इसकी गुणा करें कितना हो जाएगा? 41 और 19, 9 9 चौक 36, 1 4 9 7 4 3 7, ये 4 हैगा, 4 3 7 है ना, 7 7 9 आई इसकी वैल्यू, उसमें से 112 हम घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, 6 6, इसमें 26 जोड़ देना है, तो 9 6 7 6 13 और 6 2 8 1 9, ये हो जाएगा 6 9 3। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल जो है एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, तो ये 9 घंटे, दूसरा नल पूरी भरी टंकी को 90 घंटे में खाली कर सकता है। हमने बी मान लिया जो 90 घंटे में खाली कर सकता है माइनस साइन के साथ। टोटल पर कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो 90 मिल जाएगा, ये 10 बार में चला जाएगा और ये 1 बार में चला जाएगा, ये खाली कराए तो माइनस एफिशिएंसी हो जाएगी ना। टंकी के आयतन के दोगुने आयतन को भरने के लिए कितना समय लगेगा? अब ये था एक आयतन का, दोगुने आयतन का बोला तो 90 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है। तो टंकी शुरू में खाली है, दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तो ए और बी की कुल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, 9 से भाग कर देंगे, ये 10 हुआ, 10 गुणा 2, कितना समय लगेगा? 20 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डब्ल्यू का अर्थ भाग है, यहाँ पे रख लेते हैं, गुणा एक्स का अर्थ गुणा है, ये हो गया, वाई का अर्थ
माइनस है, ये प्लस हो गया, जेड का अर्थ माइनस है। इसको सोल्व कर देंगे। अब इसे भाग करनी है तो सबसे पहले भाग करें, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, और जो है क्या हो जाएगा, 4 माइनस 120 प्लस 64 गुणा 66, 64 और 16 की गुणा कर लीजिए। 6 चौक 24 का 4, 6 छिंग 36, 2 38 और ये 4 6 हो गया, 4 8 4 12, 6 3 9 1 10, ये 1024। इसमें से हम घटा देंगे, ये माइनस का 116 हो जाएगा। 116 का आप घटा दीजिए, है ना। 14 में से 6 जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 11 में से एक बचा, ये 0 हो जाएगा, और ये 10 में से 1 908। तो 908 परिणाम चाहिए था, वो मिल रहा है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। गोपाल ने एक दुकान जो है 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी। ठीक है, दूसरी दुकान से 920 रुपए प्रति किताब की दर से 45 किताब खरीदी। उसने प्रति किताब की कितनी औसत कीमत चुकाई है। तो हमें एवरेज ही निकालना है। एवरेज क्या, यहाँ से कुल कितना हो जाएगा खर्च, 1120 प्रति किताब निकाली, 151 किताबें हैं और 920 रुपए के हिसाब से 45 किताबें ली। टोटल किताबें कितनी हो जाएगी, 4 5 और 1 6, 4 5 9। बस अब भाग कर दीजिए इसे, कितने बार में चला जाएगा, 4 से भाग करते हैं, ये 1 2 बार में और ये 4 बार में चला जाएगा। 4 से हम इसे भाग कर लेते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 2 4 8 32 हो जाएगा, और ये 0 हुआ। 4 से इसे भाग कर लेते, 4 दूनी 8 और 4 3 12 हो जाएगा, ये 2 0 हुआ। फर्दर और कुछ चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, और भाग कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं, ये 12 बार में चला जाएगा, और ये 140 हो जाएगा, और ये 115 हो जाएगा। तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 3 से भाग करेंगे, 4 बार में चला जाएगा, और ये 17 बार में चला जाएगा, और ये 15 बार में चला जाएगा। अब और कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो हम बस गुणा कर लेते हैं, ये 17 बार में था। ठीक है, 140 गुणा 17, ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 7 2 9 हुआ, और ये हो जाएगा 0 4 1 0 8 13, और ये 2 2 3 8 0 हुआ, और इसकी गुणा कर ले 115 गुणा 15, 25 का 5 5 2 7 5, और ये हो जाएगा 115, 5 7 5 12, 5 6 1 7, ये, और ये कितना था, 2 3 8 0, 5 हो जाएगा 10, 7 3 10, 11, 2 3 1 4, टोटल वो 4105 बटे में ये 4 था, इस 4 से हम भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये जो है 0 हो गया, 4 दूनी 8, और ये अब कितना बचेगा, 2 5 4 6 24, तो 1026 कुछ आएगा। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में जो है एंगल आर और एंगल एस के समद्वि भाजक बिंदु टी चतुर्भुज के भीतर पर मिलते हैं। ठीक है, तो पहले हमने बनाया, ये चतुर्भुज हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस। ठीक है, आर और एस के समद्वि भाजक, ये आर हो गया और ये एस का हो गया, इसका समद्वि भाजक है ना, इन एंगलों को जो दो बराबर भागों में बांट दिया, ये भी एक्स हो जाएगा। दोनों जो समद्वि भाजक हैं तो ये अंदर वाले एंगल दोनों ही एक्स होंगे, और आधे आधे बांट रहे हैं तो दोनों ही एक्स हो गया। ठीक है, ये बिंदु टी पर मिल गए हैं। पी और क्यू का अनुपात ये हैगा 4 और ये 9 हैगा। ठीक है, क्यू और पी की माप में कितना अंतर है, टी आर कितना दिया, एस टी आर ये दिया हमें 32.5 डिग्री। क्यू और पी की माप में अंतर निकालना है, अंतर कितना आएगा, 5 का आएगा ना, 4:5 का ही तो है, तो अंतर जो है 5 आएगा। 5 का मल्टीपल हमारा आंसर देखेंगे तो केवल और केवल आपको यही मिलेगा, आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये एंगल दिया है 32.5 और हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ये दोनों x एक्स है तो 2x प्लस 32.5 बराबर हो जाएगा 180 के। इसको इधर ले जाएं, कितना हो जाएगा, ये
0.5 हो जाएगा, 0.5 और 9 में से 2 जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, 147। दो से, ये 2 से भाग नहीं करते हैं, है ना। ये एंगल हमें दोनों का मिलेगा 2x, और ये x भी, ये x पे तो हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमें s प्लस r का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे भी 2 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 7.5 पे 15, 5 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, और ये 2 9 हो गया। ठीक है, तो हमें 4x की वैल्यू मिल गई। 4x क्या है, ये हमें s प्लस r का एंगल मिल गया। ठीक है, और p q r s है ना, p q r s चारों एंगलों का योग होता है 360। ठीक है, P और Q का हमें निकालना है, तो R प्लस S का हमें मिला 295, ये इसमें से घटा देंगे 295, कितना बचेगा, ये 60 में से जाएगा 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, 15 में से 5 जाएगा 6, 65। तो P प्लस Q के एंगलों का योग मिला हमें 65। इनको रेशो में दे रखा है तो हम x नहीं लेते हैं, यहाँ पे ये y ले लेते हैं, 4y और 9y हो गया, कितना हो गया ये 4 9 4 13, 13y मिल गया 65। 5 से भाग करें, y की वैल्यू मिल गई हमें 5। ठीक है, इनके बीच का अंतर कितना है, 5, 5 y 5 मिला, पचो पचो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ा, जबकि आप आंसर डायरेक्ट ही निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जो है 3,2 एक त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक है जिसके ये है, तो P का हमें मान निकालना है। P कहाँ पे, x कोऑर्डिनेट पे हैगा, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x जो निकाला जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है, ये हमें दिया हुआ है 3, जोड़ देंगे 0, ये हो गया माइनस का 2, और ये हो जाएगा p बटे में 3, यहाँ पे हटा देंगे, माइनस का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9, माइनस 2p बराबर 9, 9 2 हो जाएगा 11, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो है अर्पणा सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सोल्व करना है, तो देखिए स्क्वायर है तो 3z का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9z स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 81z स्क्वायर, यहाँ पे 81 माइनस में, तो ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या 9z स्क्वायर बचेगा, 9z स्क्वायर यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाउन एन जो है टाउन ओ के पूर्व में, टाउन ओ के पूर्व में कौन है, टाउन एन है, टाउन पी जो है टाउन एन के उत्तर में, टाउन एन के उत्तर में टाउन पी हैगा, टाउन क्यू जो है टाउन पी के दक्षिण में है, तो पी के दक्षिण में क्यू हैगा, यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। ठीक है, टाउन आर जो है टाउन क्यू के पश्चिम में है, टाउन आर जो है क्यू के पश्चिम में है, क्यू के पश्चिम ये हो जाएगा, अब क्यू इधर होगा तो आर इधर हो जाएगा। ठीक है, टाउन ओ जो है टाउन आर के उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व निकालेंगे तो वो इधर आएगा, टाउन ओ है ना, ओ से ओ जो आना चाहिए उत्तर पूर्व में, तो आर यहाँ इधर आना चाहिए, तो ये जो इधर आर बनाया था हमने वो इधर ना होके यहाँ पे आएगा, तो बस इसको हमने मिटा दिया, ये आर इधर हो गया, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो गई, खत्म हो जाएगी अब। ठीक है, पूछा गया टाउन क्यू के संबंध में टाउन एन की स्थिति क्या है ना, टाउन एन की स्थिति जो है क्यू के संबंध में, तो ये उसके उत्तर में हो जाएगा, ऑप्शन 2 का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर DG24 एक निश्चित तरीके से 20 से संबंधित, तो -4 हो रहा है यहाँ पे, IL 18 जो है 14 से संबंधित, यहाँ पे -4 हो रहा है, तो इसमें -4 कर दें कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, तो 26 ये नहीं है, ये नहीं है, 2 मिल रहे हैं, तो हमें नंबर को भी चेक करना पड़ेगा। जी का नंबर होता है 7 और टी का होता है 20, यहाँ पे जुड़ रहा है प्लस का 13। ठीक है, एल का नंबर होता है 12 और वाई का नंबर होता है 25, है ना, कैसे हो रहा है 13 जो जुड़ेगा, है ना, ये 12 है, 12 में 13 जोड़े तो 25 मिलेगा, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, टी का नंबर होता है 20, इसमें 13 जोड़ दें कितना हो जाएगा 33 हुआ, 33 26 से ज्यादा हो गया तो 26 निकाल लें कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 किसका होता है जी का होता है,
तो जी इसमें आ रहा है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुभम अपनी कक्षा में ऊपर से 19वें स्थान पर नीचे से 46वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। अब देखिए दोनों ही पोजीशन दे दी गई है, तो 19 प्लस 46 माइनस 1 करना है हमें, कितना हो जाएगा 18 प्लस 46, कितना हो जाएगा ये 4 और ये 6, ऑप्शन 2 का 64 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये अक्षर जो है इनके कोड दिए गए हैं, जो शर्तें लागू होंगी वो इसमें लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि पहला अक्षर स्वर है, क्या पहला अक्षर स्वर है, बिल्कुल है। तीसरा अक्षर व्यंजन, तीसरा अक्षर व्यंजन है, नहीं, तो ये शर्त कैंसिल होगी। यदि पहला और अंतिम अक्षर स्वर है, पहला और अंतिम अक्षर स्वर हो रहे हैं, तो दोनों को एन के रूप में निरूपित किया जाए, तो शुरू में भी एन आ जाएगा और लास्ट में भी एन आ जाएगा। अब शुरू में एन और लास्ट में एन और किसी में है ही नहीं, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई, वो की गई दावोस स्विट्जरलैंड में। केंद्रीय जल आयोग CWC ने डैश के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है, वो है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, DEF GMN और O एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं। एन जो है, एन और एम के बीच केवल ई बैठा हुआ है, तो एन और एम के बीच केवल ई बैठा हुआ है, तो एम इधर हो सकता है, एन इधर हो सकता है। एम जो है ओ के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो ओ के बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर ये हो गया एम। ठीक है, जी जो है ओ के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो ओ के बाएं ठीक जो है बाएं जी हो गया। डी जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, एम का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, तो डी यहाँ नहीं होगा, डी यहाँ नहीं होगा। ठीक है, एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन हैगा। अब देखिए ये एम का हमें एक रिलेशन ये मिला था कि एन के जो है बाएं, एन के जो है एम के बाएं जो है ई और एम होना चाहिए। ठीक है, और एन का बाएं इधर हो जाएगा, या एक इधर से भी हो सकता था, एन के दाएं ई और एन, लेकिन एन के दाएं जो है हमें दो जगह खाली नहीं मिल रही है, दो जगह केवल इधर ही खाली है, तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ई हो जाएगा और ये एन हो जाएगा। ठीक है, और ये कहा था डी इधर नहीं हो सकता, डी इधर नहीं हो सकता, तो डी की जगह ये हो जाएगी। खाली कौन बचा है, खाली जगह ये हो जाएगी एफ की। पूछा एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, एफ का बाएं इधर हो जाएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे पर कौन आया, एन, ऑप्शन 2 का एन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया, इस कानून की मुख्य विशेषता क्या है, यह विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विवाचन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, वो होती है सहकारी समिति के सदस्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समूह दिया गया है, जो इनका रिलेशन इन दोनों में लगेगा वही हमें इसमें भी ढूंढना है। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुणा 2 है ना, 25 में 2 की गुणा कर दें 50 हो जाएगा, और 50 की 18 से गुणा करेंगे तो हमें सेम यहाँ पे भी कर दें 19 गुणा 2 कर दें। अब यूनिट डिजिट पे फोकस करें क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 8 तिया 24 है ना, 4 हमें मिल रहा है, तो यहाँ पे भी करें, कितना हो जाएगा 20, जीरो की जीरो से गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट जीरो मिलना चाहिए था, नहीं मिला है ना, ये हो गया 14 दूनी 28, 8 हुआ 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट इसमें मिल रहा है। इसमें देखें 9 दूनी 18, 8 की जीरो से गुणा करते जीरो आता तो यहाँ पे भी नहीं होगा, 6 दूनी 32, 2 9 दूनी 18 यहाँ पे भी नहीं है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संख्या और जो है प्रतीक के कोड दिए गए हैं, अब जो शर्तें जो हैं लागू होंगी वो इसमें अप्लाई करेंगे और आंसर को निकालेंगे। यदि पहला घटक एक प्रतीक है बिल्कुल, अंतिम घटक एक विषम संख्या है बिल्कुल विषम संख्या, तो इन दोनों के कोटों को परस्पर बदल दिया जाएगा। ठीक है, 5 का कोड जो है पहले आ जाएगा, बी हो जाएगा, और प्लस का कोड जो है पी
बाद में आ जाएगा। तो बीपी होना चाहिए, बीपी चेक करेंगे, बीपी 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 किसी में नहीं है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी थी, वो है स्टीटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, MnO, PyZ एक ही इमारत की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, क्रमांक नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्रमांक हमने लिख दिया। वाई और जेड के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं, जहां जेड के नीचे वाई रहता है। वाई और जेड के जो है बीच में 3 व्यक्ति रहते हैंगे, यहाँ जहां जेड के नीचे वाई रहता है, जेड के नीचे वाई रहता है, तो यानी जेड ऊपर रहेगा और 3 ये हो गया, तो ये स्टेटमेंट हमारी कट जाएगी। भाई क्या कह रहा है, पी एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और वाई के ठीक ऊपर रहता है। अब वाई के ठीक ऊपर रहेगा, ठीक है, और पी जो है विषम क्रमांक कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 हो गया, ठीक है, और ये वाई के ठीक ऊपर रहेगा ऐसे। ओ जो है एम के नीचे के तलों में से किसी एक पर, ओ जो है एम के नीचे किसी एक तल पर और एन के ऊपर के तल पर रहता है, एन से ऊपर किसी एक तल पर रहता है ना। तल क्रमांक 4 पर पूछा गया कौन रहेगा, ठीक है। अब देखिए पी के में 3 स्टेटमेंट पता चली, पी जो है 1 3 5 पर बैठता है, तो है ना, और पी के नीचे जो है वाई को होना चाहिए, तो 1 पर बैठा देंगे पी को, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये कट जाएगा। 3 और 5 का देख लेते हैं, पी यहाँ पे होगा, है ना, तो y यहाँ पे होगा, और y से 3 छोड़ के 1 2 3 यहाँ पे z हो जाएगा। अब हम जो है p को अगर 5वें पे रख देंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, केवल यही एक बन रही है, तो 5 भी कैंसिल हो गया, p यानी 3 पे ही हो गया, ठीक है। और क्या था हमारे पास, m के नीचे o होना चाहिए, m के नीचे o हो गया, और ये n के ऊपर होना चाहिए, ये भी हमने भर दिया। पूछा था तल जो है क्रमांक 4 पर कौन रहता है, तो कौन मिला हमें, ऑप्शन 2 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और प्रति माह ये बचाता है, तो मासिक खर्च क्या की थी, है ना, मासिक खर्च जो 50% ही तो हो गया, 50% बचा रहा, 50% की वैल्यू में ये है, तो इस 50% की वैल्यू भी यही होगी 7056, ऑप्शन 3 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 संख्याएं दे रखी है के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच अंतर जो है यह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 14 14 है, तो पहले इसे हम सिंप्लीफाई कर लें, है ना, यहाँ लिख लेते हैं 5/14 हुआ, ये हुआ 16/13, और ये हो जाएगा 20/14। इन तीनों का ही एलसीएम ले तो क्या आएगा, 14 गुणा 13 आएगा, है ना, तो सब में 14 गुणा 13 कर लीजिए, 14 गुणा 13 यहाँ भी हो जाएगा, 14 गुणा 13 यहाँ पे भी हो जाएगा, सब में गुणा, तो 14 से ये 14 कट गया, ये 13 से ये 13 कट गया, 14 से 14 ये कट गया, 13 पचे कितना हो जाएगा, 65 हुआ, और ये 14 है, 14 और 16 की गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24, 6 2 8 हो जाएगा, और ये 4 और 1 हो जाएगा, 4 8 4 12, और ये 2 हो जाएगा, 2 2 4 हुआ, और ये 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। कह रहा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच जो है अंतर 30 का है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये हो गया, है ना, इनके बीच अंतर रेशो कितना हो जाएगा, ये आर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा अंतर, 60 हो जाएगा, 195 रेशो का अंतर है 30। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी संख्या जिसका रेशो ये होगा, तो 260 रेशो की वैल्यू में निकालनी है, इसको हमने मान लिया, एक्स पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, 195 आर बटे में हो जाएगा, 260 आर गुणा 30 हो जाएगा, आर से आर कट जाएगा, ठीक है। 5 से भाग करेंगे तो 5 से 6 बार में चला जाएगा, और 5 या 15, 5 45 हो जाएगा, ठीक है। 13 से जाएगा, 13 से 3 बार में, और ये 2 बार में चला जाएगा, 3 से ये 2 बार में चला जाएगा, 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, एक्स की वैल्यू मिलेगी 40, ऑप्शन 3 का हमारा 40 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर संख्या तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी,
अब यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस का 8 हो रहा है। तो अगला जो प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 49। 49 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, दो में है, तो हम इसका एक और डिजिट चेक कर लेंगे। एम का नंबर होता है 13, फिर उसके बाद आएगा वो 15, फिर आएगा क्यों 17, ऐसा आएगा 19। तो यहाँ देखें प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, 19 में 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा 21। 21 किसका नंबर होता है, यू का, तो यू इसमें आ जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज के किस संस्करण में स्टार्ट मेन्यू की शुरुआत हुई है, वो है विंडोज 95 में। कौन से जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किए जाते हैं, वो है टाइफाइड, है ना। किससे होता है, कौन सा जीवाणु, साल्मोना टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ये जीवाणु का नाम है जिसकी वजह से हमें टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, तो माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया, ये भाग हो गई और ये गुणा हो गई। तो 5 से भाग कर लेंगे 15 हो जाएगा, उससे पहले माइनस का 13, उससे पहले प्लस का 12, 45 गुणा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 450 और 90 कितना हो जाएगा, 540। ठीक है, इसमें से घटा देंगे, ये 2 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 542। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं के बीच अंतर ये है जब बड़ी संख्या और छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है ना। दो धनात्मक संख्या हमने मान ली x और y, तो x और y का अंतर हुआ 2 1 3 4 का, है ना। x बड़ी संख्या हो गई ऑटोमेटिक, तो कह रहे जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, है ना, छोटी संख्या y हुई, बड़ी संख्या को विभाजित किया जा रहा है, तो भागफल 2 प्राप्त हो रहा है। तो y से 2 बार में भाग करेंगे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो गया। तो शेषफल, अब इसके बीच का अंतर कितना बचेगा, 147 का बचेगा, है ना। तो दी गई संख्या में बड़ी संख्या और इसका जो HCF हमें निकाल दो। सबसे पहले हमें बड़ी संख्या को निकालना है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2y प्लस ये 2y प्लस 147। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लेंगे और इस y को इधर ले आएंगे, तो x बराबर y बराबर 2134 हो जाएगा। हमें बड़ी ही संख्या निकालनी है, तो हम 2 को जो है एलिमिनेट कर देंगे। कैसे, 2 की गुणा इधर, 2 की गुणा इधर, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, है ना। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इसमें से अगर काटेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का x बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा पूरे का पूरा। इसकी गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 4, ये माइनस का है और प्लस का 147। 8 में 7 जाएगा, 1 हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 ये हुआ माइनस का और ये x हुआ, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x क्या हुआ 4121 हुआ। ये हमें बड़ी संख्या मिल गई और ये है दूसरी संख्या 4225। HCF निकालना है, दूसरी संख्या कोई बगल में लिख लें 4121। अब आप देखेंगे यहाँ से बड़ा नंबर हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है किससे डिवाइड होगा, तो आप रेफरेंस लीजिए इनका। यहाँ पे देखिए 11 और 10 से तो जाएगा नहीं, है ना। 13 से चेक करेंगे, तो 13 से 3 बार में 39 हो गया और ये 3 2 हुआ, 13 दूनी 26 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 7 6 5, 13 से 5 बार में चला जाएगा, 13 तिया 39 यहाँ और यहाँ 2 2 हो जाएगा, 13 से 1 बार में ये 9 बचेगा, 7 बार में चला जाएगा। ठीक है, और फर्दर कुछ नहीं जाएगा, तो ये इसका HCF क्या हो जाएगा 13, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है, वो है एलिफेंटा गुफा में। कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप कंट्रोल सेव कर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था, वो था ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 क्षेत्रीय बाल विकास दिवस कहाँ मनाया गया, वो है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई और एफ एक ही मात की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, क्रमांक जो है नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर लिख लेते हैं 3 4 5 और ये हो गया 6।
अब क्या कह रहा है, बी ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 2 3 5 हो जाएगी। ठीक है, बी और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल जो है 3 है, और बी और डी जिन पर रहते हैं उनका गुणनफल है 3, है ना। अब बी से लेंगे तो अभाज्य संख्या दो से 3 नहीं बनेगा, लेकिन 3 से बन जाएगा कब, जब बी 3 हो और जो है डी 1 हो, तो ये 3 की पॉसिबिलिटी है। तो यानी कि तीसरे नंबर पे है बी हो गया और पहले नंबर पे हो गया डी। सी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ये सी हो गया, उसके ऊपर 2 व्यक्ति हो गए। एफ जो है ए के ठीक नीचे रहता है, एफ जो है ए के ठीक नीचे रह रहा है ना, तो ए के ठीक नीचे एफ हो गया। ए और सी के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, ए और सी के बीच एक ही रहता है, ऑप्शन 3 का हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछा जाता 2 नंबर पे कौन रहता है, जो बच गया था वो यहाँ पे आ जाता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी ई, ई रह गया था तो ई यहाँ पे हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ने एक बैंक से 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1320 निवेश किया, 6 वर्ष बाद उसे कितना मिश्रधन मिलेगा। अब देखिए मूलधन तो मिलेगा ही, 1320 प्लस उसे ब्याज मिलेगा, ब्याज की वैल्यू को और निकाल लीजिए, कितना 1320 पर लगेगा, 6% है, 6 साल के लिए कितना हो जाएगा, 36 बटा हो गया 100, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 132 गुणा 36, 6 दूनी 12, 6 3 18, एक 9 हासिल, एक हुआ, 3 दूनी 6, एक 7 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये 3 हो जाएगा, जोड़ देंगे 9 6 15 हुआ, और क्या हो जाएगा 7 6 7 6 16 एक 17 और ये 4 4 7 5 2, 10 बच रहा था, यही भाग हमने कर दिया, तो 4 7 5 2 और जोड़ देंगे, पॉइंट हुआ 5 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 1795, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेरिपल्स जो है ऑफ द एरिथियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था, वो है पहली शताब्दी में। के का 20%, बी के 1200 से जो है 10 कम हैगा, तो के का 20% जो है 10 के 1200% से 10 कम हैगा, ये हो गया। के का हमें मान निकालना है तो बस सिंपल कर लेंगे, इसे प्रतिशत को हटाएंगे, 20 में बटे 100 हो जाएगा, यहाँ पे वही करेंगे, 1200 बटे में हो जाएगा 100 माइनस का 10, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 120, इसमें 10 घटा देंगे 110 ही रह गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 2 से ये 5 बार में, तो के बटा 5 हमें मिला, ये के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 550, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2025 में 2028 पैरालंपिक की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को दुनिया के पहले ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट सेंटर के रूप में घोषित किया गया, वह है लेह लद्दाख को। 15 पेन और 16 पेंसिल की कीमत 291 है, तो 15 पेन और 6 पेंसिल की कीमत जो है 291 है। यदि एक पेन की कीमत 9 कम हो, एक पेन की कीमत 9 कम हो तो पेन -9 हो गया, ये हो गया, ठीक है। और एक पेंसिल की कीमत 2 बढ़ा दीजिए, हमने पेंसिल को पी से माना था, इसे 2 बढ़ा दिया गया, तो 9 पेंसिल और 3 पेंसिल की कीमत 75 हो जाती है। अब वो कह रहा है कि 9 पेन, हमने पेन की कीमत 9 कम कर दी है, पी एन माइनस का 9, और 3 पेंसिल, की कीमत हो गई है पी प्लस का 2, कीमत कितनी जाती है 75 हो जाती है। 12 पेन और 3 पेंसिल की कीमत निकाल ले, पेन और पेंसिल की हमें कीमत निकालनी पड़ी सबसे पहले, ये 9 था, 9 को पी लिख दिया यहाँ पे, ये 9 हो गया, बस गुणा कर देंगे, 9 पेन माइनस 9 निमा 81, और ये हुआ 3 पी प्लस 3 दूनी 6 बराबर हुआ 75, तो 9 पेन प्लस 3 पी कितना मिलेगा, इसमें से ये 6 घटा देंगे, ये हो जाएगा 75, 75 इधर आके जुड़ जाएगा, हो जाएगा 150, ठीक है। इसको इधर लिख लेते हैं इक्वेशन को, ये पहली इक्वेशन थी, ये हमें दूसरी इक्वेशन मिली, 15 पेन प्लस 6 पेंसिल 291, और जो है 9 पेन प्लस 3 पेंसिल है 150 रुपए की,
ठीक है, तो जो है हम एलिमिनेट कर लेते हैं यहाँ से पेंसिल को। 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 2 की इधर और 2 की इधर हो जाएगी, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 9 दूनी हुआ 18 और ये माइनस का 3 पेन हो जाएगा। ये 300 हुआ तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस का। इससे हम इसे काटेंगे, पेन की वैल्यू मिली हमें 3 रुपए। ठीक है, पेन की वैल्यू हमें 3 रुपए मिली, हम इसमें रख दें, किसी में भी रख दें, तो 9 3 27 हो जाएगा, 3 पी 150 माइनस का 27 कितना हो जाएगा, 123। 3 से भाग करेंगे 41, हमें पेंसिल की कीमत मिली 41। एक पेन की कीमत हमें 3 मिली है, 12 पेन हो गया, 12 गुणा 3 और 3 पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत हमें मिली 41। बस गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 3 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 36, जोड़ देंगे, 6 3 9 और 12 3 15, 159 ऑप्शन 2 का करेक्ट हो जाएगा, 159। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल पाक जल मरुड़ मध्य भारत को निम्नलिखित में किस देश से अलग करता है, वह श्रीलंका से, ना पाक नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को खारपान खादान जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित किए जाने से रोकता है, वो है आर्टिकल 24। ये 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से सेवित किया है, तो 72,000 रुपए की राशि को 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, है ना। देखिए अब जो है राशि पूछा गया तो 72 तो हो गई, प्लस उसमें ब्याज भी होगा, है ना। 10% वार्षिक है तो ये 5% छमाही का हो जाएगा। अब 2 अर्धवार्षिक निकालेंगे, ये 5%, 5% नहीं है, पचो पचो 25% हो जाएगा, 0.5% जोड़ेंगे तो 10.25% हमें निकालना है। प्रतिशत घटाएंगे बटे में 100 किसका, 72,000 का। तो सोल्व कर देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो चला जाएगा और इस दशमलव से ये हो जाएगा, है ना। 1025 गुणा 7.2 गुणा कर दें, कितना हो जाएगा, ये 50 2 0 और ये 7 बचे 35 का 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 3 17, 17 का 7 हासिल 1, है ना, हासिल 1 हो गया और ये 0 का 1 हो जाएगा और ये 7 जोड़ देंगे, 0 10 ये 8 हो जाएगा, 3 7 7 3 8 0, ये भाग कर देंगे हम, 7380 हमें मिला। और राशि कितनी थी, 72,000 थी, वो भी जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 79380, 79380 ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि शहर जो है ए से बी की तरफ यात्रा करता है, यदि रवि अपनी कार को अपनी सामान्य चाल की 2/7 चाल से चलाता है ना, स्पीड S1 S2, सामान्य चाल के साथ जो नीचे होता है सामान्य चाल है ना, और ऊपर जो है नई चाल हो गई। तो जब 7 की बजाय 2 से चलता है तो वह शहर जो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो यहाँ टाइम में निकाल लेते हैं, है ना। टाइम डिस्टेंस सेम होने पे ये उल्टा हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, 5 आर का जो देरी के बराबर हो जाएगा। 5 से भाग करेंगे, आर की वैल्यू हमें मिली 6। यदि रवि अपनी सामान्य चाल से चलता है तो शहर ए से बी तक जाने में कितना समय लगता है ना। उसे लग रहा था 2 आर का और 1 आर की वैल्यू मिली है 6, कितना हो जाएगा, 12 मिनट का ही समय लगता था। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि 8 अंकीय संख्या ये दी है, 8 से विभाजित तो पी का इतना मान ज्ञात कर, पी यहाँ पे है और जो है 8 से विभाजित के लिए लास्ट 3 डिजिट होना चाहिए, तो पी 08 बटे के 8, तो अधिकतम क्या मान हो सकता है, उल्टा ले 9 से भाग करेंगे तो ये है ना, एक बार में जाएगा 10 बचेगा और ये क्या हो जाएगा, 8 बचेगा और 2 8। अब ये डिविजिबल नहीं होगा 28 से, है ना, 28 जो 8 से डिविजिबल नहीं होगा तो अगला क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 से देखेंगे आप इमीडिएटली डिविजिबल हो रहा है, तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा, 8, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार कागज को उसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करने पर, है ना, ये आयताकार कागज हो गया, अब उसकी चौड़ाई ये हो गई, उसकी चौड़ाई के अनुदिश रोल करेंगे, तो रोल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। जो अब उसकी लंबाई है ना, लंबाई और चौड़ाई, ये लंबाई 12 थी और चौड़ाई थी 7.48, तो जो चौड़ाई थी वो हाइट बन जाएगी और जो है उसकी लंबाई जो है वो उसकी परिधि हो जाएगी।
परिधि यानी 2πr बराबर हो जाएगा 12। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 2πrh। बस इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंपल ही हो गया, देखिए 2πr हो गया, ये हो गया 12 और h हो गया 7.48। बस इसकी गुणा कर लेनी है। यूनिट डिजिट पे फोकस करते हैं तो आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट 2 में आ रहा है, तो हमें लगभग गुणा ही करना पड़ेगा। ये 7.48 है, तो 12 सतह 84, तो ये वैसे ही हो रहा है, प्लस 12 की इसमें गुणा कर दें। और अब देखिए लगभग ये अगर 0.5 मान ले तो 6 आएगा, तो कितना 90 के आसपास आना चाहिए हमारा आंसर। तो ये तो नहीं हो सकता, 90 के आसपास वाला ऑप्शन एक ही हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति समिति 2015 में ने तरलता समायोजन सुविधा एलएफ के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर डैश कर दिया, कितना 6%। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 2030 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी के नागरिक क्षेत्र में रहने की संभावना है, वह 40%। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, इसमें हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी करो को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।